मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम प्रोटेक्ट शीट पर बात करेंगे। प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन हमारे पास 3 जगह पे मौजूद है जहां से हम इसे यूज कर सकते हैं और तीनों जगहों पर इसकी फंक्शनैलिटी तकरीबन सेम है। आप कहीं से भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यह ऑप्शन हमारे पास रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट शीट के नाम से मौजूद है। उसके बाद अगर मैं होम मेन्यू में आती हूं और फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहां मेरे पास प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद अगर मैं फाइल मेन्यू में आती हूं तो यहां प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहां मेरे पास प्रोटेक्ट करंट शीट के नाम से ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन फाइल मेन्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक में मेरे पास एक ऑप्शन है मार्क एज फाइनल। ये भी हमारी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ऑप्शन यूज होता है, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ इसी जगह पे मौजूद है, किसी दूसरी जगह पे मौजूद नहीं है। और अगर मैं अपनी शीट को मार्क एज फाइनल करती हूँ, जैसे अगर मुझे लगता है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, मुझे इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, तो मैं इसे मार्क एज फाइनल कर दूंगी। या कई दफा ऐसा होता है कि हम काम कंप्लीट कर चुके होते हैं लेकिन कुछ देर के लिए हमें अपने कंप्यूटर के पास से उठना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि कोई दूसरा आकर अगर हमारी सीट पे बैठता है और कुछ काम करना चाहता है तो वो हमारे डॉक्यूमेंट को डिस्टर्ब ना करे, हमारे डॉक्यूमेंट को कहीं खराब ना कर दे, तो हम उसे मार्क एज फाइनल कर देते हैं ताकि उसमें किसी किस्म की एडिटिंग ना हो सके। मार्क एज फाइनल करने के लिए अगर मैं अपनी शीट पे मौजूद हूं तो मैं ऐसे फाइल मेन्यू में आऊंगी, फाइल मेन्यू से प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आऊंगी और यहाँ पे मार्क एज फाइनल पे क्लिक कर दूंगी और साथ ही मुझे मैसेज मिल जाएगा दिस वर्कबुक विल बी मार्क एज फाइनल एंड देन सेव्ड, कि ये वर्कबुक मार्क एज फाइनल है और उसके बाद सेव की जा रही है। अगर मैं ओके कर दूं और ओके करने के बाद मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। बुक 1 के नाम से मैं इसे एक्सेल वर्कबुक के तौर पर सेव कर रही हूँ और जब मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास इस तरह का मैसेज आएगा दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन मार्क एज फाइनल टू इंक्लूड दैट एडिटिंग इज कंप्लीट एंड दिस इज द फाइनल वर्जन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। इसमें तमाम एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये इसका फाइनल वर्जन है, आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। और ये मैसेज ऊपर भी लिखा हुआ है मार्क एज फाइनल एन ऑथर हैज मार्क दिस वर्कबुक एज फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग, कि एडिटिंग को डिस्करेज करने के लिए इसके ऑथर ने इसे मार्क एज फाइनल कर दिया है। ये मैसेज किसी को भी शो हो जाएगा कि वो इसमें चेंजिंग ना करे और अगर वो चेंजिंग करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ कुछ भी लिखना चाहूँ नहीं लिख सकती और अगर मैं इस येलो बार को क्रॉस भी कर देती हूँ तो आप देखें मेरी तमाम टूल बार हाइड्स हैं, मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। और अगर मैं शो टैब एंड कमांड से इन मेन्यूज को शो भी करती हूँ तो ये हाइड हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन वर्किंग ऑर्डर में नहीं है। मैं इनमें से किसी ऑप्शन पे भी कुछ भी नहीं कर सकती और अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो नहीं कर सकती। लेकिन इसको अगर मुझे वापस इसमें एडिटिंग करनी है तो मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और दोबारा इस ऑप्शन पे आकर मार्क एज फाइनल पे दोबारा क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं वापस इस पे आऊं तो मैं इसमें एडिटिंग कर सकती हूँ। जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट किया है और अगर मैं इस पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करती हूँ तो आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं इसे रिमूव करके कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। अब इसमें से मैं हर तरह की एडिटिंग कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू हटाकर 12 से 18 कर दूं तो ये देखें 18 हो गया और उसी के मुताबिक मेरा ये रिजल्ट चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं मार्क एज फाइनल करती हूँ तो मैं दोबारा मार्क एज फाइनल पे जाके क्लिक करूंगी तो मेरी शीट दोबारा वर्किंग ऑर्डर में आ जाएगी। उसके बाद मैं दोबारा प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पे आती हूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जिनमें से मुझे यहाँ डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं कि मैं इनमें से किस चीज को अपने यूजर को अलो कर रही हूँ। जैसे मैं अपने वर्क को कंप्लीट करके किसी दूसरे को दिखाना चाहूँ या मैंने कुछ काम कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद कुछ दूसरा पर्सन आकर उसमें मजीद कुछ वर्किंग करना चाह रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितनी वर्किंग मैंने की है वो उसमें कोई भी चेंजिंग ना करे बल्कि अपनी नई वर्किंग कर ले,
तो मैं इसे प्रोटेक्ट कर दूंगी। प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसे पासवर्ड लगाऊंगी और पासवर्ड लगाने से पहले मैं यहां से सिलेक्शन कर सकती हूँ कि मैं उसे क्या चीज अलो कर रही हूँ क्या नहीं। ऊपर दो ऑप्शन हमारे डिफॉल्ट चेक होते हैं, सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल। नॉर्मली हमारे सेल लॉक्ड होते हैं और अगर हम इन्हें अनलॉक्ड करना चाहें तो अनलॉक्ड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने दो ही चीजें अलो करें अपने यूजर को कि वो लॉक्ड या अनलॉक्ड सेल को सिलेक्ट कर सकता है। उसके पास जस्ट इतना राइट होगा कि वो उन सेल को सिलेक्ट कर सके, तो वो हाल ही इन सेल को सिलेक्ट कर सकेगा। लेकिन अगर हम फॉर्मेट सेल पे चेक लगाते हैं तो वो इन सेल की फॉर्मेटिंग भी कर सकता है, इनमें कोई और चेंजिंग नहीं कर सकता, न्यूमेरिकल्स वगैरह वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता, जस्ट इनकी फॉर्मेटिंग कर सकता है। अगर मैं फॉर्मेट कॉलम की उसे परमिशन दूं तो वो जस्ट कॉलम फॉर्मेट कर सकेगा, फॉर्मेट रो के ऑप्शन से जस्ट फॉर्मेट रो कर सकेगा, इंसर्ट कॉलम से कॉलम इंसर्ट कर सकता है, इंसर्ट रो का ऑप्शन है, इंसर्ट हाइपरलिंक, डिलीट कॉलम और डिलीट रो। इनमें से मैं जिस ऑप्शन को अलो करूंगी जस्ट वही चेंजिंग मेरा यूजर कर सकेगा और उसके बाद मैं यहाँ पासवर्ड दे दूंगी। जैसे अगर मैं चाहती हूँ वो जस्ट सेल को फॉर्मेट तो कर सके, उसके अलावा कोई चेंजिंग ना कर सके, तो मैं इस फॉर्मेट सेल के ऑप्शन को भी चेक लगा कर यहाँ पासवर्ड दे दूंगी। पासवर्ड में मैं कोई भी अपनी मर्जी का पासवर्ड दे सकती हूँ। मैं यहाँ 111 लिख लेती हूँ और 111 लिखने के बाद मैं ओके करूंगी तो वो मुझे दोबारा री इंटर पासवर्ड कह रहा है। जो पासवर्ड हम पहले देंगे हमें यहाँ पे वही पासवर्ड दोबारा देना पड़ेगा। मैं यहाँ दोबारा से 111 लिखकर ओके करती हूँ तो अब मेरी ये शीट पासवर्ड प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब आप देखें यहाँ मैं न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करना चाह रही हूँ तो वो मुझे मैसेज दे रहा है, द सेल आर चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्ट शीट, कि इसको प्रोटेक्ट किया गया है, इसे पासवर्ड प्रोटेक्शन लगी हुई है। अब अगर मैं इसको फॉर्मेट करना चाहूं तो मैं होम मेन्यू पे आऊंगी और इसकी फॉर्मेटिंग मैं कर सकती हूँ। अगर मैं इसकी राइटिंग के कलर को चेंज करना चाहूं तो मैं रेड कलर करूंगी तो आप देखें इसकी राइटिंग का कलर रेड हो गया। अब अगर मैं इस बॉक्स के कलर को चेंज करना चाहूं तो मैं यहाँ पे येलो करूंगी तो इसकी फॉर्मेटिंग येलो हो गई। मैं जस्ट फॉर्मेटिंग अलो की थी तो यहाँ फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है, उसके अलावा कुछ भी मैं इसमें नहीं कर पा रही। मैं जस्ट अपने सेल को सिलेक्ट कर पा रही हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग कर पा रही हूँ, उसके अलावा मैं इस पे कोई वर्किंग नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे भी चेक ना लगाती तो मुझे उसकी भी परमिशन नहीं मिलती। अब अगर मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो मैं दोबारा रिव्यू पे आऊं तो आप देखें जहां पहले प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन था अब अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन शो हो रहा है। उसके बाद हमें इसमें अगर दोबारा वर्किंग करनी है या किसी दूसरे को वर्क करने की परमिशन देनी है तो हम वही पासवर्ड देकर इस शीट को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसमें वर्क कर सकते हैं। अब मैं यहाँ अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगी और वही पासवर्ड जो पहले मैंने दिया था 111 वो मैं देकर ओके करूंगी तो अब देखें यहाँ प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ गया है और ये मेरी शीट अनप्रोटेक्ट हो गई है। अब मैं यहाँ अगर 15 को रिमूव करके 20 लिखूं तो अब देखें 20 लिखा गया और जैसे ही मैं इस सेल से बाहर क्लिक करूंगी तो मेरा आंसर भी चेंज हो गया। और यही प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन फाइल मेन्यू में है। यहाँ मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करूं तो प्रोटेक्ट करंट शीट का ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे पास वही विंडो आएगी जो यहाँ पे आई है। इस ऑप्शन को मैं यहाँ से यूज करूं या फाइल मेन्यू से सेम है और मार्क एज फाइनल का ऑप्शन जस्ट फाइल मेन्यू में है, उसके अलावा कहीं नहीं है। आप इस तरह से अपनी शीट को मार्क एज फाइनल कर सकते हैं या फिर पासवर्ड प्रोटेक्शन देकर अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।